अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज हमने लीनियर अलजेब्रा 12 एडिशन के एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करना है। क्वेश्चन 7 से पहले जितने भी क्वेश्चन थे, अगर कोई भी आपका इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज हमने क्वेश्चन 7 करना है। क्वेश्चन 7 में उन्होंने कहा है द सेट ऑफ ऑल ट्रिपल्स ऑफ रियल नंबर्स विद द स्टैंडर्ड वेक्टर एडिशन बट विद स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड बाय, और ये वैल्यू दी है। ठीक है, ये भी सारे बिल्कुल 3 से लेके 7 तक जिस तरह किए हैं बिल्कुल वैसे ही 7 वाला करना है। एग्जाम सारे सॉल्व करने हैं, बट उन्होंने ये एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि अगर हमने कोई स्केलर वाला एग्जाम है ना जिसमें स्केलर की तरह मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो मल्टीप्लाई हमने इस फॉर्मूले से करना है। मतलब के का स्केयर लेना है, फिर पहले से मल्टीप्लाई, फिर के का स्केयर लेना है, फिर दूसरे से मल्टीप्लाई, फिर के का स्केयर लेना है और तीसरे से मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई इस फॉर्मूले के मुताबिक करना है। बाकी सारे एग्जाम को जैसे सॉल्व करते हैं करना है। ठीक है, फॉर्म किस तरह की लेनी है आपने, 3 वाली, इस तरह वाली। ठीक है, बाकी इसमें थी x,0 वाली आपने फॉर्म ली थी, इसमें x,y वाली, इसमें जोन से एन ट्रिपल्स वाली, और इसमें जोन सा है XY Z मतलब 3 वाली लेनी है, R3 वाली। ठीक है, चले लेते हैं। चलें पहले आप लेट कर लें u इक्वल टू x1, y1, z1। ठीक है, ये लेट कर लिया। v को क्या लेट करना है, x2 कर लेते हैं, x2, y2, z2। और w को क्या लेट करना है, x3, y3, z3। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया। और ये तीनों मैट्रिक्स जो से हैं ये हमारी किस में है, v मैट्रिक्स में है। ओके, चलें पहला सॉल्व करते हैं एग्जाम 1। एग्जाम 1 है u प्लस वी इज़ इन v। ठीक है, चलें सॉल्व करते हैं। u प्लस वी को सॉल्व करते हैं। u की वैल्यू हमारे पास क्या है, x1, y1, z1। लिखें इधर x1, y1, z1 प्लस v की वैल्यू क्या है, x2, y2, z2। इधर लिख लें x2, y2, z2। ठीक है, इसे प्लस करें, क्या होगा x1 प्लस x2, y1 प्लस y2, z1 प्लस z2। ठीक है, ये होगी। और ये हमारा v जो है वो किस में क्लोज है, अंडर एडिशन में। ये तो हमारा पहला एग्जाम सॉल्व हो गया और ये ठीक है। ठीक है, ये सेटिस्फाई हो गया। ओके, चल अब हम नेक्स्ट एग्जाम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम हमारे पास है u प्लस वी इक्वल टू वी प्लस यू। ठीक है, चलें सॉल्व करते हैं। लिखें इधर u प्लस वी इक्वल टू, u की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये वाली x1, y1 और z1। लिखें प्लस v की वैल्यू क्या है हमारे पास, x2, y2 और z2। ठीक है, ये आपने लिख ली। अब इसको प्लस करें, क्या आएगा x1 प्लस x2, y1 प्लस y2 और z1 प्लस z2। ठीक है, अगर मैं x2 को पहले और x1 को बाद में लिखूँ तो कोई फ़र्क नहीं ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इधर अगर हम लेफ्ट हैंड साइड के बाद जो राइट हैंड साइड उसको देखें तो इधर पहले v है, इधर u है, तो हमने यही बनानी है ना। तो मैं x2 वाली को पहले लिख लेती हूँ प्लस x1 वाली को बाद में। इधर भी ऐसे करती हूँ बिल्कुल। इससे पहले क्वेश्चन 5, 6 में जो काम हुआ है वही वाले काम है इसमें भी, हो गया। चलें अब जो सा है आप x2, y2, z2 इसको एक अलहदा फॉर्म में लिख लें, ऐसे z2 लिख लिया, फिर प्लस का साइन, फिर x1 मतलब 1 वाली को अलहदा लिख लें। लिख ली ना अलहदा, ये एक अलहदा बन गया। अगर इसको प्लस करेंगे तो वापस यही बनेगी ना। मैंने 2 वाली को पहले लिख दी, फिर 1 वाली को अलहदा लिख दी, 2 1 वाली को अलहदा कर दिया। ओके, ये नहीं आपने करना कि इन दोनों को आगे पीछे कर लें, नहीं, डायरेक्ट हम नहीं कर सकते। ठीक है, सॉल्व करके करना है, ये रूल्स अप्लाई करने हैं। अब जोन सा है ये किसके इक्वल है हमारे x2, y2, z2, ये देखें ये तो हमारे v के इक्वल है। इधर लिखें v प्लस ये किसके इक्वल है, u के, u आ गया। और ये नीचे वैसे उतार लें u प्लस वी, तो ये प्रूव हो गया ना, u प्लस वी इक्वल टू वी प्लस यू, ये प्रूव्ड हो गया। और यही हमने प्रूव करना था। ठीक है ना, चलो एग्जाम 3 देखते हैं। एग्जाम 3 हमारे पास ये वाला ना, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है हमारी। चले करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखें u प्लस वी प्लस डब्ल्यू। ठीक है, इक्वल टू u की वैल्यू हमारे पास क्या है, x1, y1, z1। ठीक है, प्लस बड़ी ब्रैकेट लगाएं, फिर अंदर v की वैल्यू लिखें x2, y2, z2, फिर
आप प्लस करें, फिर डब्ल्यू की वैल्यू लिखें x3 y3 z3, ठीक है, लिख ली। अब जो सा इसको सॉल्व करते हैं, ये पहली वाली को तो मैंने वैसे का वैसे ही लिख लिया, ठीक है, प्लस पहले हम ब्रैकेट वाली को सॉल्व करते हैं ना, करते हैं। चले x2 प्लस x3 y2 प्लस y3 और z2 प्लस z3, ये हमारा सॉल्व हो गया ना। अब इन तीनों को सॉल्व करते हैं। चलें, x1 प्लस x2 प्लस x3 हो गया, प्लस करेंगे तो कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 हो गया, z1 प्लस z2 प्लस z3, ये हो गया ना। ये देखें, ये हमारा हो गया। अब हमने क्या बनाना है, u प्लस वी को अलहदा और w को अलहदा, तो हम x1 और x2 वाली को अलहदा कर देते हैं और x3 को अलहदा, ऐसे। ये देखें, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 z1 प्लस z2, ठीक है, इसको ऐसे कर लिया। फिर प्लस का साइन लगा के 3 वाली हिस्से को अलहदा कर दिया, ऐसे, ठीक है। अब अगर आप देखें तो ये हमारा हिस्से दोनों अलहदा हो गया ना। अब आप इनको अलहदा अलहदा कर लें ऐसे, ये एक ब्रैकेट में है। x1 वाली अलहदा कर लें, क्या होगी, y1 z1 प्लस x2 वाली को ये अलहदा ब्रैकेट में होगी, ठीक है, प्लस w वाली लिखें, ठीक है। ये किसके इक्वल है, u के, प्लस ये किसके इक्वल है, v के, फिर वैसे प्लस और ये किसके इक्वल है, w के। ये हमारा हो गया प्रूफ, ठीक है। और हमने ये प्रूफ करना था, लेफ्ट हैंड साइड वाली वैसे ही लिख लें, ये प्रूफ करना था ना। ये सेटिस्फाई हो गया, एग्जाम 3 भी हमारा सेटिस्फाई। अब एग्जाम 4 देखते हैं क्या वो सेटिस्फाई है कि नहीं। एग्जाम 4 में पास ये है ना, u प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस u इक्वल टू u। चलें, u प्लस 0 लिखा, u वाला हमने सेट लिख दिया, प्लस 0 वाला, ठीक है, 0 को 3 टाइम लिखा एक सेट की फॉर्म में, ओके। x1 प्लस 0 y1 प्लस 0 z1 प्लस 0, ठीक है। इसको x1 प्लस 0 क्या होता है, x1, y1 प्लस 0 क्या होता है, y1, z1 प्लस 0 z1, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, ये u सेट के इक्वल है, और ये हमारा प्रूव हो गया, u प्लस 0 इक्वल टू u, ठीक है ना, यही हो गया। तो अगर आप देखें तो इसके मुताबिक हमारा सेटिस्फाई। अब एग्जाम 5 की तरफ चलते हैं। एग्जाम 5 हमारे पास ये है ना, u प्लस माइनस यू इक्वल टू माइनस यू प्लस यू इक्वल टू 0। चलें, माइनस यू में क्या होगा, हम सिर्फ माइनस का साइन लगा देंगे u वाले सेट के साथ, ठीक है। अब चलें सॉल्व करते हैं। u का मैट्रिक, u का सेट प्लस माइनस यू का मतलब माइनस r लग गया, ठीक है। अब इसको प्लस करें, x1 प्लस माइनस x1 y1 प्लस माइनस y1 z1 प्लस माइनस z1, ठीक है। x1 माइनस x1 क्या होता है, 0, y1 माइनस y1 क्या होता है, 0, z1 माइनस z1 क्या होता है, 0। ये सारा 0 के इक्वल आ गया। u प्लस माइनस यू इक्वल किसके इक्वल था, ये देखें 0 के, ये 0 के इक्वल है, ओके। ये एग्जाम 5 भी हमारा सेटिस्फाई। अब एग्जाम 6 की तरफ चलते हैं। जो एग्जाम 6 है वो होता है ना, के यू आल्सो बी इन आर, मतलब के यू है, के इधर लिखें, यू मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, x1 y1 z1, ये है ना, ठीक है। अब हमने, अब देखिए स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना हो या माइनस करना, तो वो तो हमने अपने जिस तरह करते हैं कर लिया, लेकिन उन्होंने कंडीशन दी है। अगर आप देखें तो उन्होंने ये कंडीशन दी थी ना, ये वाली, कि अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करना हो तो आप के का स्केयर लेंगे फिर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। चलें करते हैं, चलें करें, के का स्केयर लेंगे फिर पहली से मल्टीप्लाई, कोमा, फिर के का स्केयर लें दूसरी से मल्टीप्लाई, फिर के का स्केयर लें तीसरी से मल्टीप्लाई, और ये हमारा हो गया। अब आप इनमें देखें तो के स्केयर कॉमन आ रहा है, आप कॉमन निकाले, पीछे क्या बचेगा, x1 y1 z1, ठीक है। ये हमारा एग्जाम भी सेटिस्फाइड है। अब आते हैं एग्जाम 7 की तरफ। एग्जाम 7 हमारे पास ये है ना, चलिए सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को पहले के यू प्लस वी इक्वल टू, पहले के को लिखें, फिर यू मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, x1 y1 और z1, ठीक है, प्लस वी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, x2 y2 और z2, ठीक है। सबसे पहले तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर वाला पहले सॉल्व करते हैं। x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 और z1 प्लस z2, ठीक है। अब जो सा है हमने इससे मल्टीप्लाई करना है,
पर किसी भी स्केलर को मल्टीप्लाई करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करना जो कंडीशन होती है, मतलब के का स्केयर लेंगे, फिर पहली से मल्टीप्लाई x1 प्लस x2, ठीक है, कोमा के का स्केयर लेंगे, फिर दूसरी से मल्टीप्लाई, यही फॉर्मूला था ना, के का स्केयर लेंगे, फिर तीसरी से मल्टीप्लाई, ठीक है। चलें अब जो से इनको अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर दे, के स्केयर x1 प्लस के स्केयर x2, फिर कोमा के स्केयर y1 प्लस के स्केयर y2, फिर कोमा फिर के स्केयर z1 प्लस के स्केयर z2। ओके, अब आप ऐसा करें, ये एक ब्रैकेट लिख लें ऐसे, ठीक है, कि x1 वाली मतलब 1 वाली, इसके नीचे 1 है, 1 वाली को अलहदा कर ले और 2 वाली को अलहदा। चलें, के स्केयर x1 कोमा के स्केयर y1 कोमा के स्केयर z1, ठीक है, प्लस x2 वाली को करें, के स्केयर x2 कोमा के स्केयर y2 कोमा के स्केयर z2, ठीक है, ये हो गया। अब ये देखें तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, ये देखें। अब आप देखें तो ये कोई किसके इक्वल है, अगर हम इसी से ऊपर वाले एग्जाम में जाएं तो ये देखें, जो के यू था वो के स्केयर x1 के स्केयर y1 के स्केयर z1, ये 1 वाली इसके इक्वल था ना, तो हम इधर किसके इक्वल लिख देंगे, ये के यू के था, फिर प्लस अब ये 2 वाला है, 2 वाला किसके है, ये अगर हम के स्केयर ना देखें, खाली x2 y2 z2 देखें तो वो v वाला सेट था ना, ठीक है, देखते हैं। तो अगर साथ स्केयर के स्केयर आ गया तो x1 की जगह इधर x2 आ जाए तो ये के वी के इक्वल हो जाएगा, तो प्लस के वी, ठीक है, ये भी हमारा जो सा सेटिस्फाई है। ओके, ये देख लीजिएगा, ये जो सा है के यू के इक्वल है, इधर अगर 2 लगा दें जगह जगह तो फिर ये के वी हो जाएगा। ओके, हमारा एग्जाम 7 सेटिस्फाई। अब एग्जाम 8 की तरफ आते हैं। एग्जाम 8 हमारे पास ये वाले ना, चले पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिखें, के प्लस एम यू इक्वल टू, के प्लस एम वैसे का वैसे ही, क्योंकि तो इसमें कोई वैल्यू नहीं, यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, x1 y1 और z1, ये है ना। चले मल्टीप्लाई करें, पहले के को अंदर जाके मल्टीप्लाई फिर एम को, पर किस तरह हमने किस फॉर्मूले से ऐसा के प्लस एम को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, किस फॉर्मूले से, किस स्केलर का स्केल लेना, और फिर ऐसे, ये देखिए के प्लस एम का स्केयर, फिर पहली से मल्टीप्लाई किया, कोमा इसका स्केयर, स्केलर का स्केयर लेना था ना, फिर y1 का से मल्टीप्लाई किया, के प्लस एम का स्केयर, फिर z1 से मल्टीप्लाई किया। यही कंडीशन है ना, हमने कर लिया। अब हम राइट हैंड साइड को देखते हैं, क्योंकि इसको और इस तरह सोल्व करना काफ़ी लंबा हो जाएगा। के यू प्लस एम यू, के वैसे के वैसे, यू सेट क्या है हमारे पास, x1 कोमा y1 कोमा z1 प्लस एम यू सेट, फिर लिखें x1 y1 z1, ठीक है। अब जो सा है आप मल्टीप्लाई करें पर कंडीशन के मुताबिक, मतलब के का स्केयर x1 कोमा के का स्केयर y1 कोमा के का स्केयर z1, ठीक है, ये हो गया। प्लस m को मल्टीप्लाई करना है, m का स्केयर x1 m का स्केयर y1 और m का स्केयर z1, हो गया ना। अब जो सा है आप इसको इधर के प्लस एम है ना, इसको हम प्लस कर लेते हैं ऐसे, के स्केयर प्लस एम स्केयर x1, ठीक है ना, मैंने ये कॉमन ले लिया इसमें से x1, ठीक है, फिर कोमा के स्केयर प्लस एम स्केयर z1 y1, फिर कोमा फिर के स्केयर प्लस एम स्केयर z1, ठीक है, ये हो गया। अगर आप देखें तो के स्केयर x1 प्लस एम स्केयर x1 होगा ना, तो x1 फिर भी कॉमन आएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ओके, तो अगर आप देखें ये और ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो रहा, इधर के स्केयर के और एम के ऊपर अलग रहता है स्केयर और इधर होल स्केयर, अगर खोल भी ले तो ये ऐसे नहीं होगा। तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, मतलब कि ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। आप इसी तरह जो 2 एग्जाम रह गए वो भी सॉल्व कर लें, बट ये वेक्टर स्पेस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें एक भी अगर हमारा वेक्टर स्पेस में एक भी एग्जाम सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो हमारा जो सा है वेक्टर स्पेस नहीं है। तो आप इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, V इज़ नॉट अ वेक्टर स्पेस, ठीक है।
आप इसके और एग्जाम सॉल्व करके देख लें कि वो होते हैं कि नहीं, बट उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने और नहीं किया क्योंकि उधर एक जो हमारा ये वाला एग्जाम 8 है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, ओके। और इससे और आगे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मतलब कि हमारा वेक्टर स्पेस नहीं है, ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से बस चेंज है, उसमें सेट और मैट्रिक्स जो बन रहे हैं वो मैट्रिक्स चेंज आएंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन आंसर में कोई भी मसला हो या उससे पहले कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।